हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। हम कक्षा 9 से 12 के लिए चलने वाली पाठ्य पुस्तक नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना का अध्ययन कर रहे हैं। कल की कक्षा में हमने उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के वर्गीकरण को ध्यान में रखते हुए तत्सम शब्द और तद्भव शब्दों का अध्ययन किया। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जिनको संस्कृत से ज्यों का त्यों ग्रहण कर लिया गया, और तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जिनका हिंदी में रूप परिवर्तित हो गया। आज की कक्षा में हम देशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्दों के विषय में पढ़ेंगे। इनका अंतर आप सबको पता है, तत्सम, तत्व प्लस सम अर्थात उसके समान, तत् यानी उसके और सम यानी समान, अर्थात संस्कृत की भाषा के ही समान, अर्थात ज्यों का त्यों। दूसरा शब्द है तद्भव, तद्भव अर्थात तद का उसके, उससे, तद यानी उससे और भव यानी उत्पन्न, अर्थात उससे उत्पन्न, अर्थात हिंदी में उसका रूप परिवर्तित हो गया। उससे संस्कृत के वे शब्द हैं जिनसे ये शब्द बने, उत्पन्न हुए हैं। देशज देश और जय अर्थात क्षेत्र विशेष से उत्पन्न, और विदेशज जैसे अरबी, फारसी, अंग्रेजी के शब्द, और संकर शब्द अर्थात शब्दों का मिश्रण। वे शब्द जो दो भाषाओं को मिलाकर बने हैं वो संकर शब्द कहलाते हैं। तो आज की कक्षा में हम देशज, विदेशी और संकर शब्दों के विषय में जानेंगे और पढ़ेंगे। क्षेत्र विशेष में प्रचलित वे शब्द जिनकी उत्पत्ति मालूम न हो, जैसे पेट, टट्टू, भोंपू, फटफटिया, लोटा, भिंडी, ऐसे शब्द हम काम में लेते हैं, वो देश शब्द कहलाते हैं। और विदेशी शब्द जो अरबी, फारसी, अंग्रेजी से बने शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं, जैसे पत्र, खाना, स्कूल, ड्राइवर, क्रिकेट, ये ऐसे शब्द हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देशज शब्द। किसी भाषा में प्रचलित वे शब्द जो क्षेत्रीय जनता द्वारा आवश्यकता अनुसार गढ़ लिए जाते हैं देशज शब्द कहलाते हैं। अर्थात भाषा के अपने शब्दों को जो क्षेत्र विशेष के होते हैं देशज शब्द कहलाते हैं। साथ ही वे शब्द भी देशज शब्दों की श्रेणी में आते हैं जिनके स्रोत का कोई पता नहीं है। अर्थात आपसे प्रश्न बनाकर पूछा जा सकता है कि वे कौन से शब्द हैं जिनके स्रोत का पता नहीं है, वो देशज शब्द कहलाते हैं तथा हिंदी में संस्कृतेतर भारतीय भाषाओं से आ गए हैं। देशज शब्दों में अपनी गणत से बने शब्द होते हैं, द्रविड़ जातियों की भाषाओं से आए देशज शब्द होते हैं, कोल, संथाल आदि जातियों की भाषा से भी बने शब्द होते हैं। तो सबसे पहले अपनी गणत से बने शब्दों को हम देखते हैं, जैसे उटपटांग, उधम, कहते हैं ना बच्चों को ज़्यादा उधम मत करो, अंगोछा, कंजड़, खटपट, खचाखच, खर्राटा, खिड़की, खुरपा, गाड़ी। अब गाड़ी जो शब्द है यह अपनी गणत से बना शब्द है। गड़गड़ाना, गड़बड़, घेवर, घेवर शब्द भी देशज शब्द है। चम्मच, चहचहाना, चिमटा, चाट, चुटकी, चिंघाड़ना, चट्टी, छोहरा, छलछलाना, झंडा, झंडा देशज शब्द है। जैसे झगड़ा, टट्टू, ठठेरा, डगमगाना, ढक्कन, ढांचा, ढोर, दीदी, दीदी जो शब्द है यह भी देशज शब्द है। ध्यान रखिएगा, आपसे प्रश्न बनाकर पूछा जा सकता है कि निम्न में से देशज शब्द नहीं है। अब आपको इनमें से कोई सा भी शब्द दे देंगे, और जो शब्द हैं ये देशज शब्द बोलने में लग रहे हैं, लेकिन जो गाड़ी शब्द है, झंडा शब्द है, दीदी शब्द है, ये देशज शब्द हैं। पटाखा, परात, पगड़ी, पेट, फटफट, बड़बड़ाना, बटलोई, बाप, बुद्ध, बलबलाना, भोला, मकई, मिमियाना, मुक्का, लपलपाना, लड़की,
अब लड़की शब्द भी देखने में ऐसा नहीं लगता कि देशज है, लेकिन लड़की, झंडा, दीदी, गाड़ी, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो देखने में नहीं लगते हैं, लेकिन ये देशज शब्द हैं। और सब जो शब्द हैं ये खटपट, कंजड़, अंगोछा, चम्मच, ठटेरा, टट्टू, छोरा, छलछलाना, चट्टी, चिंगाड़ना, ये सब तो वैसे ही देशज शब्दों की श्रेणी में आते हैं और हमें बोलने से भी आसानी से पता चल रहा है कि ये देशज शब्द हैं। इसके अलावा लुगदी, लोटपोट, लोटा, हिनहिनाना, ये सभी देशज शब्द हैं। इनको आप अच्छे से देख लेंगे। और देशज शब्द में भी कौन सी श्रेणी में आते हैं? ये अपनी गढ़ंत से बने शब्द हैं। अब हम वे शब्द देखते हैं जो द्रविड़ जातियों की भाषाओं से आए हुए देशज शब्द हैं, अर्थात देशज तो हैं लेकिन ये अपनी गढ़ंत के ना होकर के द्रविड़ जातियों की भाषाओं से आए हुए देशज शब्द हैं। जैसे अनल, कज्जल, नीर, पंडित, माला, मीन, कांच, कटी, चिकना, ताला, लुंगी, डोसा और इडली, ये शब्द द्रविड़ जातियों की भाषाओं से आए हुए देशज शब्द हैं। तो अनल जो शब्द है इसको ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा नीर, माला शब्द को अच्छे से देख लेंगे, ताला, ये शब्द द्रविड़ जातियों से आए हैं। अब हम देखते हैं कोल या संथाल आदि जातियों की भाषाओं से बने हिक्की के देशज शब्द। जैसे कदली से केला बना है, कदली से केला जो शब्द बना है ये इन भाषाओं से बना है, लेकिन यह भी देशज शब्द है। करपास से कपास बना है। सरसों, कोड़ी, तांबुल, परवल, बाजरा, भिंडी, ये भी देशज शब्दों की श्रेणी में आते हैं। तो भिंडी जो शब्द है यह भी देशज शब्द है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए विदेशज शब्द या विदेशी शब्द जो अन्य भाषाओं से हमारी भाषा में आए हैं और वह ज्यों के त्यों काम में लिए जा रहे हैं। राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक कारणों से किसी भाषा में अन्य देशी भाषाओं से भी शब्द आ जाते हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। हिंदी भाषा में प्रयुक्त अंग्रेजी, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, तुर्की, फ्रांसीसी, चीनी भाषाओं के अतिरिक्त डच, जर्मनी, जापानी, तिब्बती, रूसी, यूनानी भाषा के शब्द भी प्रयुक्त होते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम अंग्रेजी भाषा के शब्द जो प्राय हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, जैसे अंडरवियर, अलमारी, अस्पताल। अस्पताल जो शब्द है यह है अंग्रेजी भाषा का शब्द है। इंजीनियर, एक्सरे, एजेंट, एमपी, क्लास, क्लर्क, कलेक्टर, कॉपी, कार, कैमरा। कैमरा भी अंग्रेजी भाषा से आया शब्द है जो हम हमारे व्यवहारिक जीवन में इसी नाम से काम में लेते हैं। केस, कोट। कोट जो शब्द है यह अंग्रेजी का शब्द है, हमारे व्यवहारिक जीवन में काफ़ी काम में लिए जाने वाले शब्द हैं जो हम बार बार यूज़ करते हैं। क्रिकेट, क्रिकेट भी अंग्रेजी भाषा का शब्द है। गार्ड, चेक, टायर, टायर ट्यूब, दोनों अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। टेलीविज़न, टेलर, टीचर, ट्रक, डबल बेड, डॉक्टर, ड्राफ्ट, निब, निब भी अंग्रेजी भाषा का शब्द है। पोस्ट कार्ड, पेन, प्लेटफॉर्म, पाउडर, पोलिंग, पार्लियामेंट, पंचर, फिल्म, फाइल, फुटबॉल, बस, बिल्डिंग, बैंक, बैंड, ब्रुश, बुशेट, बैडमिंटन, मास्टर। टीचर और मास्टर दोनों ही शब्द अंग्रेजी भाषा से लिए हुए शब्द हैं। मजिस्ट्रेट, मेंबर, यूनिवर्सिटी, यूनिफॉर्म, रेडियो, रजिस्टर, रेल, रेडीमेड, लीडरशिप, लॉटरी, वारंट, वॉट, शार्ट, शूट, सिग्नल, सिलेंडर जो हम काम में लेते हैं अंग्रेजी भाषा से आया है। सीमेंट, स्कूटर और स्वेटर, ये सभी अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, हमें ध्यान में रखने हैं। क्लास, कलर, कलेक्टर, कॉपी, कार, कैमरा, हम काफ़ी इन शब्दों को प्रयोग में लेते हैं, लेकिन हम इसी भाषा के शब्द को इसी रूप में काम में ले रहे हैं और ये अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। अब हम देखते हैं अरबी भाषा के वे शब्द जो हम काफ़ी काम में लेते हैं और व्यवहारिक जीवन में हमारे आसपास ये शब्द घूमते रहते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हम अरबी बोल रहे हैं। ये अरबी भाषा के शब्द हैं। जैसे अक्ल, हम बहुत काम में लेते हैं। अक्ल बढ़िया भैंस,
अक्ल से काम लो, अक्ल से करो, अक्ल नहीं है क्या? तो यह जो अक्ल शब्द हम काम में लेते हैं, यह हमारी हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, यह अरबी भाषा का शब्द है। अजीब, अदालत, अदालत शब्द हम काम में लेते हैं, अदालत भी अरबी भाषा का शब्द है। आज़ाद, हमारा देश आज़ाद हो गया, हमारे देश को आज़ादी मिल गई, हम आज़ाद हो गए, हमारा देश आज़ाद हो गया। लेकिन हम जो शब्द काम में लेते हैं, हम जो ले रहे हैं शब्द काम में, क्या ये हिंदी भाषा का शब्द है? नहीं, यह अरबी भाषा का शब्द है जो हम बार बार काम में लेते हैं। इसके अलावा वह आदमी वहाँ गया, यह आदमी वहाँ गया, इस आदमी ने ऐसा नहीं किया, यह भी आदमी शब्द भी अरबी भाषा का शब्द है। हमारी इज्जत तो रही नहीं, इज्जत उतार दी, इज्जत कर ली, इज्जत हो गई, इज्जत करो सबकी, यह इज्जत शब्द भी अरबी भाषा का शब्द है। तो आप देखिए हम कितने ऐसे शब्द हैं जो अरबी के हैं और हम हमारी दैनिक दिनचर्या में इन शब्दों का कितना प्रयोग करते हैं। इलाज, हम जब भी बीमार होते हैं तो हम इलाज शब्द का प्रयोग ना जाने कितनी ही बार करते हैं और हमें शायद पता भी नहीं होगा कि यह जो इलाज शब्द है यह अरबी भाषा का शब्द है, हमारी हिंदी भाषा का नहीं। इंतज़ार कर रहे हैं किसी का, इंतज़ार शब्द भी अरबी भाषा का शब्द है जो हम शायद हमारी डेली रूटीन की लाइफ में ना जाने कितनी ही बार इसका प्रयोग करते हैं। इनाम, इस्तीफ़ा दे दिया, इस्तीफ़ा। औलाद, कमाल, औलाद शब्द भी जो हम काम में लेते हैं यह भी अरबी भाषा का शब्द है। कमाल, कब्ज़ा, कब्ज़ा कर लिया। कानून, कुर्सी। किताब शब्द भी अरबी भाषा का शब्द है। किस्मत शब्द भी अरबी भाषा का शब्द है। कबीला, जो हमें लगता है हमारे कबीले में ऐसे हो गया, हमारा कबीला ऐसा, हमारा कबीला ऐसा, तो हमें लगता है कि यह देश शब्द है, लेकिन यह अरबी भाषा का शब्द है। कीमत, गरीब, वह तो अत्यंत गरीब व्यक्ति है। अरे गरीब की तरफ देखो तो सही, तो गरीब शब्द भी अरबी भाषा का शब्द है। जनाब, जलसा, जवाब, जुर्माना, ज़िला, तहसील, ताकत, तारीख, तूफ़ान, तराजू और तमाशा। तमाशा भी अरबी भाषा का शब्द है। तो ये जो अरबी भाषा के शब्द हैं हम इनमें कंफ्यूज ना हो जाएं, क्योंकि हम हमारे व्यवहारिक जीवन में इनका अत्यधिक प्रयोग करते हैं, इसलिए इनको आप अच्छे से देख लेंगे। दुनिया, दुनिया ही ऐसी है, इस दुनिया का क्या करें, यह अरबी भाषा के शब्द हैं जो हम काम में लेते आ रहे हैं। दफ्तर, दौलत, नतीजा, नशा, नगद, फ़कीर, फैसला, बहस, मदद, मतलब, लिफाफा, वकील, अर्थात वकील, कुर्सी, किताब और अदालत, ये सभी शब्द अरबी भाषा के शब्द हैं। शतरंज, शादी, शादी विवाह जो शब्द हैं हम काफ़ी काम में लेते हैं। शादी जो शब्द है यह अरबी भाषा का शब्द है। सुबह, हलवाई, हलवाई शब्द भी अरबी भाषा का है। हिम्मत, हिसाब और हुक्म, ये अरबी भाषा के शब्द हैं जिनको आप अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि ये शब्द हम हमेशा दिन में ना जाने कितनी बार काम में लेते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम तो हिंदी भाषी प्रदेश के रहने वाले हैं तो ये हिंदी के ही शब्द हैं, लेकिन नहीं, ये वे शब्द हैं जो हम हमारी भाषा में प्रयोग में लेके आते हैं और इन्हें ज्यों के त्यों हम प्रयोग में लाते हैं, जो अरबी भाषा के शब्द हैं। अब हम देखेंगे फारसी भाषा के वे शब्द जो ज्यों के त्यों हम काम में लेते हैं। अखबार, आज सुबह का अखबार नहीं आया। अमरूद, अखबार शब्द फारसी का शब्द है, अमरूद शब्द फारसी का शब्द है। आवारा और आराम दोनों ही शब्द फारसी भाषा के शब्द हैं। आसमान, आतिशबाजी, आमदनी। कमर, कमर जो शब्द है, कमर और कारीगर दोनों ही जो शब्द हैं ये फारसी भाषा के शब्द हैं। कमीना, कुश्ती, खराब, खर्च, खजाना। खून, खुश्क, गवाह, गुब्बारा। गुलाब, गुलाब शब्द किसका है? फारसी का शब्द है। जानवर शब्द फारसी का शब्द है। जेब फारसी का शब्द है। जगह, जगह नहीं मिली, हमें लगता है हिंदी भाषा का शब्द है। जगह नहीं मिली, जगह मिल गई, जगह की कमी है।
यह जगह शब्द जो हम बार बार काम में लेते हैं यह भी फारसी भाषा का शब्द है। ज़मीन शब्द हम काम में लेते हैं यह भी फारसी भाषा का शब्द है। अर्थात अरबी फारसी के ऐसे बहुत से शब्द हैं जो हम हमारी हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों काम में लेते हैं। जलेबी, जलेबी शब्द भी फारसी का शब्द है। तनख्वाह, तबाह, दर्जी, दवा, दरवाज़ा, दवा शब्द जो है यह फारसी का शब्द है, ध्यान रखेंगे। और जो इलाज शब्द है वह अरबी भाषा का शब्द है। दीवार, नमक, नेक, बीमार, इलाज शब्द अरबी का है लेकिन जो बीमार शब्द है यह फारसी का शब्द है। मज़दूर फारसी भाषा का शब्द है। मलाई, यार, यार शब्द हम बहुत काम में लेते हैं, यार शब्द भी फारसी का शब्द है। लगाम, शेर, शराब, नशा शब्द अरबी का है और शराब शब्द फारसी का शब्द है। सूखा, सूद, सूद जो शब्द है यह फारसी का शब्द है। जो मुंशी प्रेमचंद की उपन्यास है, कौन सा, गोदान उपन्यास, जब हम पढ़ते हैं तो जगह जगह शुद्ध शब्द को काम में लिया गया है जो फारसी का शब्द है। शेर, सौदागर, सुल्तान और सुल्फा, ये सभी शब्द फारसी के शब्द हैं। अब हम उन शब्दों को देखेंगे जो पुर्तगाली भाषा से आए हैं और उन्हें हम ज्यों के त्यों काम में ले रहे हैं। तो आप अरबी, फारसी और पुर्तगाली की ये जो शब्द हैं इनको अच्छे से देख लेंगे, क्योंकि हमारी भाषा में हम इनको बिना रूप परिवर्तित किए ज्यों के त्यों काम में लेते हैं और हमारे व्यवहारिक जीवन में यह काफ़ी काम में आते हैं। अचार, अचार शब्द हम काम में लेते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये पुर्तगाली का शब्द है? अब आप गौर कीजिए कि अचार शब्द पुर्तगाली का शब्द है। अगस्त, आल्पिन, आल्पिन शब्द हम काम में लेते हैं, यह पुर्तगाली का शब्द है। आलू, आलू हम घर में रोज खाते हैं। अचार खाते हैं, आलू खाते हैं, क्या आप जानते हैं ये पुर्तगाली भाषा से आए शब्द हैं? जी हाँ, ये पुर्तगाली भाषा के ही शब्द हैं। आया, अनानास, इस्पात, कनस्तर, कार्बन, कमीज, कमरा, गमला और गोभी, ये सभी शब्द किसके हैं? पुर्तगाली के शब्द हैं। भिंडी शब्द देश शब्द था लेकिन गोभी शब्द पुर्तगाली का शब्द है। गोदाम, आलू गोभी, यूँ याद रखिएगा आप, आलू गोभी जो शब्द है यह पुर्तगाली भाषा से आए शब्द हैं। गोदाम, चाबी, तौलमित, नीलाम, पीपा, पादरी, पिस्तौल और फीता, ये शब्द भी पुर्तगाली के शब्द हैं। इसके अलावा बस्ता, बटन, बाल्टी, पपीता, पपीता शब्द पुर्तगाली भाषा का शब्द है। प्याला, पतलून, मेज, लबादा, संतरा और साबुन। अब प्याला जो शब्द है हम कई बार हमारी क्षेत्रीय भाषा में काम में लेते हैं और हमें लगता है यह देशी शब्द है, लेकिन प्याला जो शब्द है यह पुर्तगाली भाषा का शब्द है। आगे देखिए, तुर्की से आए हुए शब्द। आलू गोभी शब्द पुर्तगाली के हैं, ध्यान रखिएगा। तुर्की से आए हुए शब्द हैं आका। उर्दू, उर्दू जो शब्द है यह तुर्की का है। एलची, काबू, खां, कैंची, काबू, कुर्की, कलंगी, कालीन, खंजर, खा, चौक, चिक, चेचक, चुगली, चोगा, तमगा, तमाशा, तोप, बारूद, बाबरची, बीबी, बेगम, बहादुर और मुगल लाश, ये सभी किसके हैं? तुर्की भाषा के शब्द हैं। अब हम देखते हैं फ्रेंच भाषा के जो फ्रांसीसी भाषा से आए हैं और उनको हम काम में लेते हैं। अंग्रेज शब्द, अंग्रेज शब्द फ्रेंच भाषा का शब्द है। काजू, काजू शब्द फ्रेंच भाषा का शब्द है। कारतूस फ्रेंच भाषा का शब्द है। कूपन, टेबल, मेयर, मार्शल, मीनू और रेस्टोरेंट और सूप, ये फ्रेंच भाषा के शब्द हैं। इसके अलावा चीनी भाषा से आए शब्दों में चाय, जो हम दैनिक दिनचर्या में काम में लेते हैं, हम चाय पीते हैं सुबह से शाम तक, कई दफ़ा हमारे सामने चाय का कप आता है और हमें पता भी नहीं है। यह है जो चाय शब्द है यह चीनी भाषा का शब्द है। लीची, लीची शब्द जो है यह चीनी भाषा का शब्द है जिसे हम खाने में काम में लेते हैं लीची को, और हम खाते हैं, हमें पता भी नहीं होता कि यह भी चीनी भाषा का शब्द है जो हम प्रयोग में लाते हैं। लोकाट और तूफ़ान, तूफ़ान आ गया,
हम सोच भी नहीं सकते कि तूफान शब्द चीनी भाषा से आया शब्द है। अब देखते हैं डच भाषा से आया शब्द। ऐसे शब्द जो हम डच भाषा का ज्यों का त्यों हम काम में ले रहे हैं। ड्रिल मशीन का हम कई बार नाम लेते हैं। ड्रिल जो शब्द है यह डच भाषा से आया है। इसके अलावा चिड़िया शब्द डच का है, बम शब्द डच का है और तुरुप शब्द डच का है। अब देखते हैं तो चिड़िया किसका हो गया, डच का हो गया, ड्रिल डच का हो गया, बम डच का हो गया। अब हम देखेंगे जर्मनी से आए शब्द। नाज़ी, नाजीवाद, किंडरगार्टन किसका है, जर्मनी का। जापानी से आए रिक्शा शब्द जापानी भाषा का शब्द है। रिक्शा और डांडी ये शब्द हैं। रिक्शा और सायोनारा ये तो हैं जापानी के, और तिब्बती का है लामा और डांडी। रूसी भाषा से जार, सोवियत, रूबल, स्पुतनिक और बुजुर्ग ये शब्द जो हैं रूसी भाषा के शब्द हैं। बुजुर्ग शब्द हमारी भाषा का शब्द नहीं है, यह है चीनी भाषा रूसी भाषा का शब्द है। बुजुर्ग शब्द रूसी भाषा का है, ध्यान रखेंगे। जार भी रूसी भाषा का शब्द है। यूनानी भाषा के शब्द हैं एकेडमी जो हम काम में लेते हैं। एटम, एटलस और एकेडमी शब्द जो हैं ये अंग्रेजी भाषा के से प्रतीत होते हैं, लेकिन ये यूनानी भाषा के शब्द हैं। इसके अलावा टेलीफोन और बाइबिल जो शब्द हैं यह यूनानी भाषा के शब्द हैं, ध्यान रखेंगे। अब हम देखेंगे संकर शब्द, अर्थात वे शब्द जो दो भाषाओं से मिलकर बने हैं। हिंदी में वे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बना लिए गए हैं उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे हम काफ़ी काम में लेते हैं अग्निवोट। अग्नि जो शब्द है यह संस्कृत भाषा का है और वोट शब्द अंग्रेजी भाषा का है। इन दोनों भाषाओं को मिलाकर एक शब्द बना है अग्निवोट, इसलिए इसको कहते हैं संकर शब्द। टिकट घर जो हम काम में लेते हैं, टिकट घर लिखा भी होता है जहाँ हम रेलवे पे टिकट लेने जाते हैं। जो टिकट शब्द है यह टिकट शब्द जो है अंग्रेजी भाषा का है और जो घर शब्द है यह हिंदी भाषा का है और दोनों को मिलाकर बना है एक संकर शब्द टिकट घर। तपेदिक जो शब्द है इसमें जो तप शब्द है यह फारसी भाषा का शब्द है और जो दिक शब्द है यह अरबी भाषा का है और दोनों को मिलाकर बना है तपेदिक। नेक चलन, नेक शब्द फारसी भाषा का शब्द है और चलन शब्द हिंदी भाषा का शब्द है और दोनों को मिलाकर एक संकर शब्द बना है नेक चलन। अगला शब्द देखिए नेक नियत। नेक शब्द अभी बात की हमने, फारसी भाषा का शब्द है और नियत शब्द जो है यह अरबी भाषा का शब्द है और दोनों को मिलाकर जो शब्द बना है वह है नेक नियत। अब हम आगे देखते हैं बे शब्द से बनने वाले शब्द। बे, तो जो बे शब्द है यह तो है फारसी भाषा का शब्द। इसके अलावा हम आगे वाले शब्द देखते हैं आब शब्द अरबी भाषा का शब्द है, तो इन दोनों को मिलाकर जो शब्द बनता है संकर शब्द वह है बेआब। बे शब्द फारसी भाषा का है अभी हमने जाना, और ढंगा शब्द हिंदी भाषा का है और इन दोनों को शब्दों को मिलाकर जो शब्द बना है संकर शब्द वह है बेढंगा। अगला शब्द है बेकायदा। बे फारसी का शब्द है और कायदा अरबी भाषा का शब्द है और दोनों को मिलाकर जो शब्द बना है संकर शब्द वह है बेकायदा। अगला शब्द देखिए विसायत खाना। विसायत जो शब्द है यह अरबी भाषा का शब्द है और खाना शब्द फारसी का शब्द है और दोनों को जो शब्द मिलाकर बना है संकर शब्द वह है विसायत खाना। अगला शब्द है सजा प्राप्त। सजा शब्द फारसी भाषा का शब्द है और प्राप्त शब्द हिंदी भाषा का शब्द है और दोनों को मिलाकर जो शब्द बना है वह है सजा प्राप्त शब्द, जो एक संकर शब्द है। रेलगाड़ी, टिकट घर हमने देखा और एक शब्द और है जो हम काफ़ी काम में लेते हैं वह है रेलगाड़ी। रेल जो शब्द है यह अंग्रेजी भाषा का शब्द है और गाड़ी शब्द हिंदी भाषा का शब्द है और दोनों को मिलाकर जो संकर शब्द बनता है वह है रेलगाड़ी। उड़न तस्री, उड़न जो शब्द है ये हिंदी का शब्द है और तस्री शब्द फारसी का शब्द है और दोनों को मिलाकर जो शब्द बनता है संकर शब्द वह है उड़न तस्री। अगला शब्द है कवि दरबार। कवि शब्द हिंदी भाषा का शब्द है और दरबार शब्द फारसी भाषा का शब्द है और दोनों को मिलाकर जो शब्द बनता है वह है कवि दरबार। अगला शब्द है बम वर्षा। बम शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द है, वर्षा शब्द फारसी भाषा का शब्द है
और दोनों को मिलाकर जो शब्द बनता है संकर शब्द यह है बम वर्षा। जांच करता, जांच शब्द फारसी का शब्द है और करता शब्द हिंदी भाषा का शब्द है और दोनों को मिलाकर जो शब्द बनता है वह है जांच करता। तो आज के लिए इतना ही। कल की कक्षा में हम रचना के आधार पर शब्दों की रचना प्रक्रिया को और शब्दों को जानेंगे, जिसमें रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक शब्द को देखेंगे और देखेंगे कि कौन से शब्द रूढ़ शब्द कहलाएंगे, कौन से शब्द यौगिक शब्द कहलाएंगे और कौन से शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।